महाराणा प्रताप सिंह शिक्षण संस्था आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी हिंदी विभाग। मैं सहायक प्राध्यापक NA कार्यकर। मित्रों, पेपर नंबर 5 की चर्चा हमने शुरू कर दी है। तो इस पेपर में गद्य विधाओं में हम नाटक की नाटक यह विधा देख रहे हैं। नाटक क्या है, तो नाटक की परिभाषा, अर्थ परिभाषा, उसका स्वरूप पिछले वीडियोओं के जरिए हमने देखना शुरू कर दिया है, समझ कर ले लिया है। तो आज इस वीडियो में, आज इस लेक्चर के जरिए हम हिंदी नाटक का विकास किस तरह से हुआ है, इसका विकास क्रम नाटक का किस तरह का है, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। चलो दोस्तों, हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से मानना चाहिए, क्योंकि इनसे पूर्व नाटक नाम से जो रचनाएं हिंदी में उपलब्ध होती है उनमें नाट्यकला के तत्वों का अभाव है। प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक जो 1610 ईस्वी सन में तथा कवि उदय कृत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी सन में पद्यात्मक है तथा ये नाट्य रचनाएं नहीं है। आधुनिक काल में भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुष, गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय तथा शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल नाटकों की उन्होंने रचना की। इनमें से अंतिम रचना ही नाट्य गुणों से संपन्न है, किंतु तब तक भारतेंदु जी का विद्या सुंदर नाटक वह प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य रचनाओं के अनुवाद भी उन्होंने किए। यही नहीं, उन्होंने नाट्य शिल्प पर भी प्रकाश डाला है। यह प्रकाश डालने हेतु उन्होंने नाटक नामक आलोचनात्मक रचना में नाट्यकला के तत्वों का उल्लेख करते हुए नए नाटककारों को दिशा निर्देश दिया, जिससे वे जनरुचि के अनुकूल नाटकों की रचना कर सकें। उन्होंने युगीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे नाटकों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया जो भारतीय एवं पाश्चात्य कला या नाट्य कला का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करते थे। मित्रों, इस नाटक के विकास की परंपरा का अध्ययन करने हेतु हमें नाटक को निम्न 4 कालों में इसे विभाजित करना है, जो है भारतेंदु युगीन नाटक जो 1850 से 1900 ईस्वी सन, द्विवेदी युगीन नाटक 1901 से 1920, प्रसाद युगीन नाटक जो 1921 से 1936 और प्रसादोत्तर नाटक 1937 से अब तक के प्रसादोत्तर नाटक माने जाते हैं। तो आधुनिक काल की गद्य विधाओं के ही समान हिंदी नाटक का भी आरंभिक पश्चिम के संपर्क से माना जाता है। भारत के कई भागों में अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए नाट्यशालाओं का उन्होंने निर्माण किया, जिनमें शेक्सपियर तथा अन्य अंग्रेजी नाटककारों के नाटकों का वहाँ पर अभिनय होता है। उधर सर विलियम जोन्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम के हिंदी अनुवाद के अभिनय की भी उन्होंने प्रेरणा दी। इसी तरह जो विकास का जो 4 काल मैंने बता दिए हैं, हर एक काल के ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं, उसका विचार करने वाले हैं। शुरू में भारतेंदु युगीन नाटक जो है, हिंदी में नाट्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन भारतेंदु द्वारा होता है। भारतेंदु युग नवोत्थान का युग था। भारतेंदु देश के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा के से आहत थे।
अतः साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने का संकल्प लिया। समाज को जगाने में नाटक सबसे प्रबल सिद्ध होता है। भारतेंदु ने इस तथ्य को पहचानना और नैराश्य के अंधकार में आशा का दीप जलाने के लिए प्रयत्नशील वे हो चुके थे। दोस्तों, स्वयं भारतेंदु जी ने अनुदित नाटकों की रचना उनकी की है। इसकी सूची जो है वह मैंने यहाँ पर दी है, जिसमें विद्यासुंदर है, रत्नावली, पाखंड विखंडन, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, जो प्रेम जोगिनी है, सत्य हरिश्चंद्र है, मुद्रा राक्षस है, विषस्य विषमौषधम, श्री चंद्रावली, भारत जननी, नीलदेवी, दुर्लभ बंधु, अंधेर नगरी जैसी और सती प्रताप जैसी नाटकों का उन्होंने लेखन कार्य उन्होंने किया है। भारतेंदु जी के मौलिक नाटकों में विषयों की विविधता है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती में उन्होंने धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि का उन्होंने विरोध किया। तो विषस्य विषमौषधम में उन्होंने देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का निरूपण किया गया है तथा नीलदेवी में भारतीय नारी के आदर्श को प्रतिपादित किया गया है। अंधेर नगरी में भ्रष्ट शासन तंत्र पर उन्होंने प्रहार किया है, जबकि चंद्रावली नाटिका में प्रेमा भक्ति को प्रतिष्ठित करने का सुंदर प्रयास उन्होंने किया है। भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति भी हुई है तथा युगीन समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है। उनके नाटक जनकल्याण की भावना से ओतप्रोत है तथा उनका प्रधान शोर उपदेशात्मक है। अतीत गौरव एवं ऐतिहासिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने का बीज भारतेंदु युग में ही पड़ गया था, जिसका विकास प्रसाद युगीन नाटकों में यहाँ पर दिखाई देता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने का उन्होंने प्रयास किया और पारसी थिएटर की व्यावसायिक मनोवृत्ति से उत्पन्न हीन रुचियों, दृश्यों और गीतों का प्रबल विरोध उन्होंने किया। उन्होंने संस्कृत नाट्यकला के साथ साथ पाश्चात्य नाट्यकला का समन्वय करके हिंदी नाट्य काव्य को नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने का स्तुत्य प्रयास उन्होंने किया है। दोस्तों, भारतेंदु काल के अन्य नाटककारों में प्रमुख है लाला श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, बालकृष्ण भट्ट है, राधाचरण गोस्वामी जी है, गोपाल राम गहमरी है, किशोरीलाल गोस्वामी है, प्रताप नारायण मिश्र जी है एवं जीपी श्रीवास्तव है। लाला श्रीनिवास दास के 4 नाटकों की रचना है, जो श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, जिनमें से रणधीर प्रेम मोहिनी उत्कृष्ट कोटि की रचना मानी जाती है। राधा कृष्ण दास जो है उनके नाटकों के नाम हैं वे है महारानी पद्मावती, धर्माला, महाराणा प्रताप और दुखिनी वाला। महाराणा प्रताप उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक, जिसमें राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन उसमें किया गया है। इसी तरह से उनके उस काल के जो लेखकों ने अपना योगदान नाटकों में दिया है, जिसमें बालकृष्ण भट्ट विजय है, दमयंती स्वयंवर, बृहन्नल्ला, वेनी सहार, कालिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। इन नाटकों में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करने के साथ साथ अतीत गौरव को भी अभिव्यक्त किया गया है। राधाचरण गोस्वामी ने प्रहसनों की रचना में नाम कमाया। उनके लिखे प्रहसनों में से कुछ एक के नाम हैं तन मन धन गोसाई जी के अर्पण,
बड़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। प्रथम नाटक में धर्म गुरुओं की पोल खोल दी गई है तथा द्वितीय नाटक पर स्त्रीगमन की बुराइयों को उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की, यथा अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और श्रीदामा। इनमें से अमर सिंह राठौर को विशेष प्रसिद्धि यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। गोपाल राम गहमरी ने सामयिक विषयों को लेकर सफल नाटकों की रचना उन्होंने की है। देश दशा में सरकारी कर्मचारियों की धांधली का वर्णन किया गया है। जैसे को तैसा तथा विद्या विनोद उनके व्यंग्यात्मक नाटक है। भारतेंदु युग के एक अन्य सशक्त नाटककार के रूप में G.P. श्रीवास्तव जी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने जिन प्रहसनों की रचना की उनमें उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न बाट का आदि उल्लेखनीय रचनाएं उनकी मानी जाती है। इसी परंपरा में पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटकों को रखा जाता है। उन्होंने प्रहसनों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अस्वस्थ परंपराओं और विद्रूपताओं को उजागर किया है। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु उन्होंने बनाया है। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव को नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित किया गया। प्रहसनों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना था। आदर्श पात्रों की सृष्टि में इन नाटककारों का विश्वास था तथा नाट्य कला की दृष्टि से वे हिंदी नाटकों के लिए नवीन मार्ग का अनुसंधान कर रहे थे। भारतेंदु जी नाट्य कला में पारंगत थे क्योंकि उनके नाटक अभिनयीय है तथा उनमें भारतीय नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला के तत्व यथा अंतर्द्वंद्व, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार आदि का समावेश पाया जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी जैसे नाटक से लाला श्रीनिवास दास ने दुखांत नाटकों की रचना प्रारंभ कर दी थी। भारतेंदु युगीन नाटकों में विषयों की विविधता थी किंतु टेक्निक में अभी सुधार की आवश्यकता थी। रंग संकेत भी इन नाटकों में मिलते हैं किंतु वे अधिक प्रभावकारी नहीं। कुल मिलाकर भारतेंदु युग हिंदी नाटकों के विकास का प्रथम पड़ाव वह माना जाता है। भारतेंदु जी इस युग के वह सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर राम विलास शर्मा जी लिखते हैं, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। विभिन्न विशेषताओं से अनुदित नाटकों में हिंदी नाटकों को नई दिशा प्रदान करने में सहायता की तथा हिंदी प्रेमी अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य कृतियाँ से वे परिचित हो सके। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों से हिंदी के नाटककारों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया और उन्हें नवीन विषयों पर नाटक लिखने की उन्होंने प्रेरणा दी। भारतेंदु के नाटक देखने के बाद हम द्विवेदी युगीन नाटक जो है, द्विवेदी युग में हिंदी नाटक विकास उस गति को खो बैठा जो उसने भारतेंदु युग में प्राप्त हो चुका था। इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरे मध्य वर्ग से संबंध उनका टूट गया। द्विवेदी युग के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस युग के अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बनकर रह गए। पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया और हिंदी रंगमंच अपना अस्तित्व खो गया। इस युग के प्रमुख नाटककारों में आगा हश्र कश्मीरी, पंडित राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हरिकृष्ण चौहर आदि का नाम इसमें लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने दो युग के
में नाटक का विकास क्रम यहाँ पर देखा है एक भाग में। फिर से दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग में किस तरह से नाटकों का प्रचलन था या विकास क्रम उसमें हो चुका था। तब तक के लिए आज इतना ही। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए और लिख लीजिए।